हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीजनिंग की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो आने वाले 2 से 3 महीने में। ठीक है, तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अभी जो एग्ज़ाम है वो लगभग आपके 2.5 से 3 महीने से पहले जो है एग्ज़ाम आपके नहीं होंगे। तो तब तक आप अपनी ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जो अच्छा स्कोर कर सके हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये वीडियो रीजनिंग के ऊपर है। मैं इसमें रीजनिंग की स्ट्रेटजी बताऊंगा, मैंने कैसे तैयारी की है अपनी और कैसे मैंने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। और मैं जॉब करता हूं, आपको बता दूं, रेलवे में। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी। तो ग्रुप डी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जॉब होती है और 2019 में मैंने ज्वाइन की थी। और आपको बता दूं कि 2015 में मैंने 12th किया था। उसके बाद 2016 में मैंने कोचिंग करनी स्टार्ट की। और यहाँ पे कोचिंग नहीं, मैंने ज़्यादातर जो है सेल्फ स्टडी की है। और रीजनिंग की बात करें तो मैंने रीजनिंग आज तक मतलब कोचिंग में रीजनिंग नहीं पढ़ी है। रीजनिंग का मैंने एक भी ट्यूशन नहीं पढ़ा है। रीजनिंग केवल प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो 2016 में मैंने लगभग कोचिंग मतलब अपनी कंपटीशन की स्टडी स्टार्ट की। और स्टार्टिंग में मैंने मतलब कोचिंग पर मैंने ट्यूशन लगाया था ताकि एक बेस बन सके एक कंपटीशन की जो स्टडी होती है। क्योंकि 12th तक तो मुझे यही नहीं पता था कि जॉब करने के लिए किस तरह की स्टडी करनी पड़ेगी, कंपटीशन क्या होता है, वो नहीं पता था। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला, तो मैंने एक बेस बनाने के लिए मतलब कोचिंग ज्वाइन किया। और वहाँ पर मैंने एक बेस बनाया कि किस तरीके से मतलब हमें स्टडी करनी पड़ेगी, क्या क्या सिलेबस होता है किस पोस्ट के लिए, कैसे कैसे मतलब क्या क्या चीज़ें, किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। वो चीज़ मेरी वहाँ पर बेस बन गया एक। फिर मैंने सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया। और रीजनिंग की मैंने वहाँ पर भी ट्यूशन नहीं पढ़ी। रीजनिंग में धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आने लगी थी। तो आपको बता दूँ 2016 में लगभग मैंने स्टार्ट किया। और 2018 में एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का और रेलवे का। उस साल मैंने 2 ही एग्ज़ाम दिए थे और दोनों ही एग्ज़ाम मेरे क्रैक हो चुके थे। ओके, और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग मैंने लगभग 5-6 महीने ही प्रैक्टिस करके, स्टार्टिंग के 5-6 महीने 2017 में एग्ज़ाम दिया था। 5-6 महीने या फिर 6-7 महीने इतने मान सकते हैं कि इतने महीने की तैयारी करके मैंने 2017 में स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया था, एसएससी स्टेनो का। तो उसमें 50 में से लगभग 46 से 47 क्वेश्चन मेरे जो है सही थे। अब देख सकते हो आप, इतने महीने की स्टडी में स्टार्टिंग में, उससे पहले कहीं मैंने कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी करके। तो रीजनिंग केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। ये चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, मतलब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, टीचर्स आपको केवल बता देंगे, लेकिन आप पर डिपेंड करती है रीजनिंग। और भी सब्जेक्ट है जैसे मैथ वगैरह भी आप पर डिपेंड करता है। टीचर का काम केवल समझाना होता है, ओके, बाकी आगे आपको करना होता है। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 2016 से 18 में मैंने एग्ज़ाम निकाला, फिर 2019 में ज्वाइनिंग हो गई। और उसके अलावा मैंने कोई एग्ज़ाम अभी तक दिया नहीं है तैयारी करके। 2020 तो ऐसे ही निकल गया। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ आगे कि आपको रीजनिंग में कैसे अपनी तैयारी करनी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है रीजनिंग में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चली इतनी। मैंने ब्रीफ में बताया, भी मैंने ज़्यादातर मैं अपने बारे में बताता नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन इसलिए बताना पड़ा ताकि आपको लगे कि हाँ, जो मैं बता रहा हूँ मतलब थोड़ा बहुत तो यकीन करो आप कि हाँ भाई, ये स्ट्रेटजी भी अच्छी हो सकती है हमारे लिए। और दूसरी बात ये कि आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है अगर आप रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं। तो अब मैं कुछ दिनों में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट वहीं पर अपलोड किया करूंगा पीडीएफ के रूप में। तो वहां से आप प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर सकते हो। और पिछली बार मैंने लास्ट ईयर स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम से पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। तो वहां पर मैंने प्रैक्टिस सेट कराए थे, लगभग 30 से 35 प्रैक्टिस सेट मैंने वहां पर कराए थे। फ्री ग्रुप बनाया था वो। ठीक है, तो उसमें मैंने इतने प्रैक्टिस सेट कराए थे। और इस बार जो है मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ सेंड करूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है स्पार्कल
स्पार्कल एजुकेशन, ठीक है। तो ये वहाँ पर सर्च करो तो वहाँ पर चैनल मिल जाएगा। ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है आपको, चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो वहाँ पर ज्वाइन करके आप उसको वहाँ पर PDF वगैरह को देख सकते हो। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बनाए, किस तरीके से प्रिपरेशन करें। दूसरी बात ये है कि चाहे आप बिगनर हो या फिर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए वीडियो है। देखिए मैंने रीजनिंग के चैप्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है यहाँ पर। तो 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है। इधर ये जो चैप्टर मैंने लिखे हुए हैं ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपको एक एक करके सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी ये प्रैक्टिस पढ़ने के बाद इसकी प्रैक्टिस की जाएगी। तो ये जो चैप्टर है वो अभी एक एक करके बताऊंगा मैं, ओके। जैसे सिलोगिज्म है, इसको आपको पहले सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। जैसे हम मैथ के क्वेश्चन नहीं करते, तो ये चैप्टर उसी तरीके से हैं। जैसे मैथ के हम किसी भी चैप्टर को सीख लेते हैं फिर उसके क्वेश्चन करते हैं, सेम वैसे ही ये है। आपको पहले इनके रूल्स वगैरह, क्वेश्चन को करने के तरीके वो सीखने हैं किस तरीके से करते हैं। फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा और अपने फॉर्मूला सेट कीजिए क्वेश्चन में और आंसर करिए। मतलब इसमें अपनी तरफ से लॉजिक नहीं लगाना होता, इसमें केवल आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, ओके। यानी उसको एक पर्टिकुलर एक तरीके से सोल्व करना पड़ेगा आपको। जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी टाइप से आपको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे मैथ के क्वेश्चन को फॉर्मूला लगा के करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना, ठीक है। तो ये चैप्टर है आपके, जैसे सिलोगिज्म है, कैलेंडर है, डाइस है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, एज रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, वेन डायग्राम है। तो ये मैंने 8 चैप्टर यहाँ पर निकाले हैं और 1-2 और भी हो सकता है, ठीक है। ये 8 चैप्टर मैंने यहाँ पर निकाले हैं। तो आपको क्या करना है, एक अच्छे से एक नोटबुक बनानी है, ठीक है। तो एक नोटबुक बनाओ आप अच्छे तरीके से, एक स्पाइरल वाली नोटबुक हो, चाहे वो मतलब कैसे भी नोटबुक हो, एक फेयर नोटबुक बनाओ और उसमें एक एक चैप्टर मतलब नोट करो। चाहे आप YouTube की सहायता ले सकते हो, जैसे YouTube पे सर्च करोगे सिलोगिज्म तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी वीडियोस, बहुत वीडियोस मिल जाएगी। कैलेंडर सर्च करोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, डाइस करोगे तो डाइस मिल जाएगा। मतलब एक एक चैप्टर करके आपको पढ़ना है और अच्छे से नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। तो नोटबुक बनानी है इन 8 के 8 चैप्टर की और आपको नोटबुक में नोट करना है एक एक चैप्टर, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही आपका पहला चैप्टर खत्म होता है तो आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, कम से कम डेली 10 से 5 क्वेश्चन, एक दिन में 10 से 5 क्वेश्चन कीजिए आप। 10 कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डेली आपको क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए आप बुक ले सकते हो, रीजनिंग की बुक ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, मतलब बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस करने के लिए। तो किरण की बुक ले सकते हो, 11,000 प्लस जो है इसमें क्वेश्चन है और लास्ट के क्वेश्चन है बेसिकली इसमें चैप्टर वाइज, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप बुक ले सकते हो या और भी बुक ले सकते हो, या जो भी आपके पास बुक हो उससे कर सकते हो, या फिर यूट्यूब से ही सर्च करके आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ओके। जैसे सिलोगिज्म का चैप्टर आपने पढ़ा तो फिर यूट्यूब से सर्च करो सिलोगिज्म प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो वहाँ पर ये इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक एक चैप्टर को आपको पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर अगला चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अभी जब अगला चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसके भी क्वेश्चन आपको कंटिन्यूसली रखने हैं, 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार रिपीट कीजिए सेम क्वेश्चन को, कोई बात नहीं आप, लेकिन कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अगला चैप्टर आएगा, फिर ये कंप्लीट होगा तो फिर अब 2 चैप्टर के आपको क्वेश्चन लेने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है। जब 3 कंप्लीट हो जाए तो तीनों चैप्टर के डेली क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। तो 5-5 करके भी आप करेंगे प्रत्येक चैप्टर के, तो ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब इजीली आप कर सकते हो। तो भाई जो भी चैप्टर कर रहे हैं आपको उसकी फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो या फिर आपके पास जो भी सोर्सेज हो या फिर यूट्यूब की मदद से आप कर सकते हो। दूसरी बात, इन चैप्टर्स को यूट्यूब की सहायता से आप कर सकते हो या फिर आप पेड कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। पेड कोर्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोचिंग वगैरह में भी तो बहुत जो है फीस वगैरह पे करते हैं, तो वहाँ से अच्छा आप अपने घर बैठे आप कोई भी कोर्स ले सकते हो
किसी भी अच्छे टीचर का, जो भी आपको लगे अच्छा टीचर, जैसे करियर विल एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, वहाँ से पढ़ सकते हो, या एग्जामपुर वगैरह से, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे टीचर, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक बार आप कोर्स परचेज कर लीजिए, वहाँ पर फिर आपको एक ये लगेगा कि हाँ मैंने पैसे पे किए हैं तो मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो और वहाँ पर सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी, तो सीक्वेंस में मिल जाएगी, फिर आपको ये भी लगेगा मुझे पढ़ना है। तो इस तरीके से आप ले सकते हो कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोचिंग में भी काफ़ी पैसे खर्च करते हैं, तो एक बार आप कोर्स लेकर के पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना ऐसे ही है, अच्छे से नोट बनाने हैं एक एक चैप्टर के, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चंस ना हो उसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, अगर सॉल्यूशन में भी ना समझ में आए तो आप यूट्यूब पे सर्च करो कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे भी करके आपको ये चीज़ें करनी है। तो ये 8 चैप्टर मैंने आपको बताई। दूसरा जो पार्ट है आपका, चाहे वो नॉन वर्बल रीजनिंग का हो या फिर जो बचे हुए चैप्टर है, जैसे अल्फ़ाबेट पर आधारित कितने प्रश्न बनते हैं, कई तरह से प्रश्न बनते हैं अल्फ़ाबेट पर आधारित। ठीक है, तो वो चाहे वो हो, या फिर नंबरों पर आधारित, नंबर सीरीज, फाइंड नंबर, कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं नंबरों पर आधारित, चाहे वो हो। ठीक है, या किसी भी तरह के और क्वेश्चंस हो, वो सारे के सारे आप पर डिपेंड करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट पर। प्रैक्टिस सेट, ठीक है, आप कितने कंसंट्रेट होकर के प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हो। किसी भी आप, जैसे आपका कोई एग्ज़ाम आने वाला है तो आप उसका प्रैक्टिस सेट आपके पास होगा, ज़रूर होगा, चाहे स्टेनो का हो, चाहे वो मतलब CHSL का हो, या फिर DSSB का, किसी कोई भी एग्ज़ाम, जो काफ़ी एग्ज़ाम है आने वाले, उनका अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट ना हो तो आप प्रैक्टिस सेट मंगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप ओनली रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, ठीक है, वो भी मंगा सकते हो, लेकिन आप मिक्स प्रैक्टिस सेट मंगाओ जिसमें भी मतलब सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो वो आप ला सकते हो। और आपको करना क्या है, डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करना है, डेली। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली सोल्व करना है, तब जा कर के आपकी स्पीड बनेगी। और प्रैक्टिस सेट सोल्व करने के साथ साथ आपको टाइम लगाना है। ठीक है, तो टाइम लगा करके आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करना है। टाइम लगा करके आपका जो है हाथ तेज चलता है, आपका पेन तेज चलता है, क्योंकि आपको पता होता है कि इतने टाइम के अंदर मुझे ये क्वेश्चन करने हैं। तो टाइम लगा करके डेली एक प्रैक्टिस सेट करो, और जो भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन रॉन्ग हो उन पे गोल राउंड करके बाद में उनका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, जो भी आपसे ना हुए हो, ठीक है, जो भी आपसे नहीं हुए उनका आप बाद में सॉल्यूशन जरूर देखना। जो भी आपके क्वेश्चन रॉन्ग है गोल राउंड करो और बाद में सॉल्यूशन देखो। प्रैक्टिस सेट लगाओ और बाद में सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है, बिना सॉल्यूशन के बात नहीं बनेगी। डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर आपको 3 महीने में कमाल देखना है ना रीजनिंग का, अगर आप 50 में से 50, 40 में से 40, ठीक है, 25 में से 25, इस तरीके के अगर मार्क्स चाहते हो रीजनिंग में, तो डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। और जिस दिन प्रैक्टिस सेट ना लगाओ, आप कुछ क्वेश्चन कर लो, ठीक है, 10 क्वेश्चन कर लो, 20 क्वेश्चन कर लो, है ना, 15 क्वेश्चन कर लो। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप रीजनिंग में, कि जिस दिन आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया तो आप कुछ क्वेश्चंस कर लो, ताकि आपका माइंड जो है वो काम करता रहे, चीज़ों को लॉजिकल तरीके से देखना वो स्टार्ट कर दे। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन आए वो एकदम लॉजिक लगाए आपका माइंड, और एकदम से आंसर आपका मिल जाए। तो इस तरीके से आप मिस नहीं करना है कोई भी डे। या तो आपको डेली प्रैक्टिस लगाना है, प्रैक्टिस सेट हो सके तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए डेली। और जब कभी आप बाई चांस प्रैक्टिस सेट ना लगा पाओ तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन कर लो, 10 क्वेश्चन कर लो, मतलब करना जरूर है भाई, दिमाग जरूर चलाना है, और ठीक है, लॉजिक जरूर उसमें लगाना है रीजनिंग में। और ये जो चैप्टर है आप इनको एक एक करके पढ़ो। जब ये चैप्टर आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि अब मुझे रीजनिंग में जो है अच्छा स्कोर मैं कर सकता हूँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपने अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ रखे हैं तो हो सकता है कि इनमें आपके नंबर कटे स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे और पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करोगे
तो फिर इसमें से आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा है और प्रैक्टिस भी की है चैप्टर वाइज, ठीक है। और जो बाकी जो कुछ वो हैं वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपके अच्छे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, निष्कर्ष ये निकलता है रीजनिंग में कि आपको भाई डेली ये चैप्टर करने के साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। मतलब ये नहीं कि ये पहले ये चैप्टर करने फिर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना है, ये नहीं बोल रहा मैं। इनको पढ़ते पढ़ते आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है रीजनिंग का, ठीक है। ये चैप्टर भी चल रहे हैं आपके और डेली एक प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो इतनी बात मुझे बोलनी है। अगर रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्कोर आपका रहेगा, एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो 50 में से 50 नंबर भी आप इजीली लेकर के आ सकते हो 3 महीने में। कंसंट्रेट होकर के पूरा ध्यान आपका, फिर अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो पूरा ध्यान आपका प्रैक्टिस सेट लगाने पर ही होना चाहिए, कंसंट्रेट होकर के, बिल्कुल, ठीक है। तो फ्री होकर के तब प्रैक्टिस सेट को लगाओ, फिर उसका सॉल्यूशन देखो। इस तरीके से आपको करना है। तो ये इस तरीके से मैंने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई है। जब भी एग्ज़ाम होता था तो मैं ये जो मेन चैप्टर है वो अलग लिख लेता था और उनको मैं सीखता था, ठीक है, कि यार ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले मैं इन चैप्टर को सीख करके जाता था, क्योंकि इनमें लॉजिक नहीं लगा सकते आप। अगर आपको करना आता है क्वेश्चन तो भाई कर सकते हो, नहीं आता तो फिर उसमें लॉजिक नहीं लगा सकते आप, फिर तुक्का ही मार सकते हो। तो ये ऐसे चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आप अच्छे से एक बार नोट करके अपनी नोटबुक में पढ़ो और प्रैक्टिस करो चैप्टर वाइज। फिर उसके बाद एग्ज़ाम आए तो आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार और इसको पढ़ लेना अपनी नोटबुक उठा करके। और अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस चल रही है, तो फिर आपको दोबारा से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि रीजनिंग क्या है। रीजनिंग का मतलब ही क्या है, प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आप उतना अच्छा स्कोर करोगे रीजनिंग में। बस ये मुझे आपको बताना था। और चाहे वो बिगनर्स हो तो बिगनर्स के लिए भी ये वीडियो अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ओके, तो ये चीज़ें आप अच्छे से नोटबुक बना करके करिए। और साथ में डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन भी देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है अगर रीजनिंग में अच्छा स्कोर चाहते हैं। तो रीजनिंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स को बढ़ाता है, ठीक है। मतलब 100% इसमें क्वेश्चन सही होने के चांसेस होते हैं और 100% आप इसमें कर सकते हो इजीली। तो 2 से ढाई महीने आप कंसंट्रेट होकर के अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। और इतनी बात मुझे बतानी थी, ठीक है। और बीच बीच में आप जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, टफ़ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आप उनको भी बीच बीच में देखते रहे, प्रैक्टिस सेट से अलग, ठीक है। कहीं से मिल जाते हैं, किसी भी मतलब कहीं से भी मिल सकते हैं आपको, किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हो, या फिर किसी स्टूडेंट्स ने मतलब आपके फ्रेंड ने भेज दी हो। इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब टफ़ क्वेश्चन भी आपको बीच बीच में करते रहना चाहिए, ठीक है। यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो, रीजनिंग टफ़ क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाएंगे आपको ईजिली। यूट्यूब पे जो सर्च करोगे आपको वो मिल जाएगा, आजकल गूगल है, यूट्यूब। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है। और इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। अगली वीडियो में मैं मैथ या फिर आपका जीएस का टॉपिक जो है कवर करूँगा। और जीएस में आपको बता दूँ कि यार 30 से 40% जो है सिलेबस आप करके 80% मार्क्स लेकर के आ सकते हो जीएस में। तो वो कैसे कर सकते हो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।